हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। उसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट के अंदर 70% प्लस की जो है बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि हमारा अनुमान था बिल्कुल वैसे ही रहे। और आप हमारा वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स होगे तो आपको पता ही होगा रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। अभी हम जब ये वीडियो बना रहे हैं तो जस्ट नाउ अभी अभी इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं। और भी कुछ अपडेट्स आएगी उसके बारे में वापस से हम वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि कुछ अपडेट्स जो है अभी भी मतलब कि कुछ वेबसाइट के ऊपर अभी शो नहीं हो रही है। तो डिटेल में भी हम जानेंगे। फिलहाल इसके प्रॉफिट, रेवेन्यू और डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इसका देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ सकता है। भले ही शॉर्ट टर्म में ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ग्रोथ देखने को मिली है। ऐसा लग रहा है आने वाले समय में और भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। डेली हम एक शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करते हैं, उसके अंदर भी ऐसे स्टॉक शेयर करते हैं जिसके अंदर आने वाले समय में तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमारे चैनल को विजिट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर देखें आज के कारोबार की बात, तो ठीक ठाक यहाँ पर डिलीवरी उठी है। आज भी वॉल्यूम कम था क्योंकि क्वार्टर 4 के रिजल्ट आज ही थे। यहाँ पर देखें 3.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। अब यहाँ पर देखते हैं रिपोर्ट क्या कहती है। उसके बाद क्वार्टर 4 के रिजल्ट हम देखेंगे, उसके अंदर डिटेल भी देखेंगे। पहले तो आप ज़रा देख सकते हैं हेडलाइन को कि अदानी टोटल गैस नेट प्रॉफिट सर्ज 71% ईयर ऑन ईयर। साल दर साल की अगर बात करें पिछले साल के इस साल के मुकाबले 168 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा। हमने अनुमान क्या लगाया था 150 करोड़ से 225 करोड़। दो अनुमान लगाए थे 175 करोड़ से 225 करोड़, और बिल्कुल उसी लेवल के आसपास रहा। और यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, जैसे कि आप देखें इस रिपोर्ट को 6 बजे के आसपास की है कि अदानी टोटल गैस ट्यूसडे पोस्ट 71% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन इट्स कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट 168 करोड़। पिछले साल कितना था 98 करोड़ रुपीज़ के आसपास। रेवेन्यू कितना बड़ा है वो भी हम देख लेते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस राइज 5% ईयर ऑन ईयर। तो ये बात भी अच्छी है कि रेवेन्यू सिर्फ 5% बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है। इसके प्रॉफिट मार्जिन के अंदर अच्छी खासी इंक्रीजमेंट देखने को मिली। 1260 करोड़ के रुपए के आसपास जो है इसका रेवेन्यू रहा। इसका भी अनुमान हमने जो लगाया था बिल्कुल उसके पास ही है ये। और पिछले साल जो है ये 1200 करोड़ के आसपास था। और द बोर्ड ऑफ रिकमेंडेड द डिविडेंड जो है बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ने रिकमेंडेड किया है 25 पैसे का। भले ही ये रकम आपको कम दिख रही हो, लेकिन जो भी है ये प्रॉफिट ही है। और इसकी तारीख क्या है वो भी ज़रा देख लें। 25 पैसे जो है इसका डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया है, एंड सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अब इसकी तारीख क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या है वो ज़रा देखें। तो कंपनी हैज़ फिक्स्ड 14 जून, जब तक मतलब कि 14 जून एज अ रिकॉर्ड डेट। तो जिनके पास 14 जून तक ये शेयर हो गए उनको ये डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मिलेगा कब तो वो भी देख लेते हैं। द पर्पज ऑफ द डिटरमाइंड एलिजिबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स द सेड डिविडेंड इफ अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर विल बी पेड ऑन और आफ्टर 25 जून या फिर उसके बाद जो है ये डिविडेंड की रकम उसके खाते में जमा हो जाएगी। तो ये आप डिविडेंड की जानकारी भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट की हाईलाइट और भी डिटेल में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अदानी टोटल गैस और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। और जो यहाँ पर अभी देखें जैसे कि रेवेन्यू पिछले साल इतना था, ये टोटल इनकम है अदर इनकम के साथ, और इस साल जो है इतना रहा। साथ साथ एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे की अगर बात करें तो वो कितना रहा, तो वो इसकी डिटेल यहाँ पर सारी की सारी मौजूद है। ये जो नीचे के तीनों ही हैं वो खर्चे हैं। पिछले साल 1065 करोड़ का था टोटल खर्चे, और इस साल खर्चे के अंदर भी थोड़ा सा कमी रही। सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो है रही मतलब कि ये यहाँ पर है। पहला जो है कि कॉस्ट ऑफ नेचुरल गैस एंड ट्रेडेड आइटम्स, तो पिछले साल 800 करोड़ था, इस साल जो है 700 करोड़ रहा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी अच्छा खासा मतलब कि इसके अंदर गिरावट रही। साथ साथ अगर देखें तो आप ये सभी खर्चों को आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी कम है, जैसा कि हमने देखा इस कंपनी के ऊपर कर्जा दूसरी कंपनी के मुकाबले कम यहाँ पर दिख रहा है। अदानी ग्रुप की अगर कंपनी की बात करें तो पिछले साल इसकी फाइनेंस कॉस्ट यानी कि ब्याज पर खर्चा 32 करोड़ था, इस साल जो है अभी 29 करोड़ ही रहा। और यहाँ पर ये साल दर साल है रेवेन्यू, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है। अब नीचे देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। पिछले साल 98 करोड़ के आसपास था, इस साल ये जो है इसका नेट प्रॉफिट है, इसको आप देख सकते हैं। इस साल अच्छा खासा इसके अंदर ईयर ऑन ईयर देखें तो बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो थोड़ी इसके अंदर गिरावट है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है ये। लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें बिल्कुल इसी पीरियड के आसपास, तो अच्छी खासी इसके अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। अब इसके EPS की बात करें तो ये जो है 1.5 रुपये के आसपास आया है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। पिछले साल 1 रुपये से भी कम का EPS था। तो इसी तरीके से अगर आगे भी ग्रोथ आती है जैसे कि उम्मीद है
क्योंकि कई इसने एमओयू, हमने बात की एमओयू इसने साइन किए हैं और भी कुछ ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो एक इसके शेयर के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि हमने चर्चा की थी कि इस क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर जो है ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ सकता, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे ये जो पिछले दिनों में भी इसने एमओयू साइन किए हैं, आगे भी वो कर सकते हैं, वो ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए और भी कुछ, तो वैसे उसकी अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ बढ़ती है तो और भी जो है अच्छा, इसका मतलब कि शेयर के प्राइस के अंदर उसका असर देखने को मिल सकता है। और ईपीएस अगर आप देखें साल दर साल अच्छा खासा दिख रहा है, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के जो है थोड़ा सा एक फ्लैट है, लेकिन यहाँ पर साल दर साल अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जैसे कि देख, भले ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है साल दर साल का रिजल्ट ही जो है यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि पिछले साल इसी समय के जो है अंदर जितना इसका नेट प्रॉफिट था उससे कहीं ज़्यादा बड़ा ही है, मतलब कि 71% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इसके अंदर। चलिए अब आगे देखते हैं, अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, और टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, ये हम आगे बात करेंगे। और दोस्तों और भी डिटेल आएगी तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। अभी ज़्यादा डिटेल इसकी नहीं आई है, लेकिन और भी डिटेल आएगी तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। मैनेजमेंट के आगे के प्लान क्या है, वो अगर कुछ अपडेट आएगा तो उसके ऊपर भी हम खास करके चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकता है। 15 मिनट का चार्ट देखें तो आज सवेरे अच्छा खासा हाई बनाया, उसके बाद ये पूरा दिन कंसोलिडेशन के साथ बंद रहा और थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन ये हाई कहाँ पर बनाया है, क्यों यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, उसका जवाब आपको मिलेगा। इसको आप देख सकते हैं वीकली चार्ट के ऊपर, जैसे कि हमने बात की थी 9 हफ्ते का मूविंग एवरेज, इसको पार करता है उसके बाद अच्छी तेजी आ सकती है। बिल्कुल आज उसी लेवल के आसपास इसने हाई बनाया, जरा आप इसको देख सकते हैं। जब से इसके नीचे आया है तब तक स्ट्रेंथ के अंदर थोड़ी सी कमी आई है। अब इसके ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता, कभी भी जा सकता है, उसके बाद एक अच्छी तेजी और भी आ सकती है। और ये तो रही शॉर्ट टर्म की बात। लॉन्ग टर्म की, मतलब कि लॉन्ग टर्म भी नहीं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आप जरा देखें वीकली चार्ट के ऊपर, ये है 200 वीक का मूविंग एवरेज, काफ़ी बड़ा मूविंग एवरेज है, 200 हफ्ते का मूविंग एवरेज है। इसको जब भी ये पार करेगा उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है पहले तो 1500, क्योंकि उसके बाद पहले जो 1250 का इसने लेवल टच किया था उसको भी ये पार कर मतलब कि क्रॉस कर सकता है। उसके बाद 1500, उसके बाद 1700 और उसके बाद जो है 2000 प्लस तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो। अब उसके लिए देखिए ये क्वार्टर 4 के रिजल्ट तो आ चुके हैं, इसका इम्पैक्ट जो है थोड़ा बहुत जो है पॉजिटिव इसके ऊपर पड़ ही सकता है, लेकिन थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो और भी कुछ सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ आ जाए, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए वहाँ पर कुछ अगर, तो उसके बाद और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब ये इलेक्शन के बाद भी आ सकती है और सरप्राइजिंगली उससे पहले भी आ सकती है, कभी भी मतलब कि आ सकती है, क्योंकि जनवरी महीने में अगर आपने देखा होगा 3 जनवरी को वो जो अपडेट आई थी वो अचानक से आई थी, अगर आपको याद होगा तो। अब आगे देखें तो ये सब लेवल्स जो है वो काफ़ी मायने रखते हैं, लेवल्स के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। पहला इसका जो रजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म में 950 के आसपास, उसके बाद 1000 रुपये और उसके बाद खास करके ये 1100 रुपये। जब ये 1100 को क्रॉस करता है उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी इसके अंदर आ सकती है, ऐसा लग रहा है। डाउन साइड रिस्क जो है वो काफ़ी लिमिटेड लग रहा है, तो ये बात यहाँ पर सबसे बड़ी पॉजिटिव दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में 810 और देखिए तो 850 और अभी जो इस लेवल के आसपास है 900 रुपये, ये नज़दीकी इसके सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। तो डाउन साइड रिस्क अभी काफ़ी कम यहाँ पर दिख रही है कहीं ना कहीं। और अभी यहाँ पर ज़रा देखिए 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 1000 रुपये के आसपास है, ये इसका दूसरा एक जो है रजिस्टेंस है, और 950 रुपये के आसपास का जोन, जैसे कि हमने चर्चा की, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज। जैसे जैसे इस लेवल को अगर ये पार करता है उसके बाद और भी तेज़ी की संभावना हो सकती है। बुलिंजर बैंक की बात करें तो इसकी मिडिल लाइन अभी 940 के आसपास है। आज भी इसके ऊपर जाने की कोशिश की थी, अगर वहाँ पर सक्सेस होता है, कल के दिन कामयाब होता है उसके ऊपर टिकने में, तो ये 1000 रुपये तक कम से कम जा सकता है इसी हफ्ते, इसकी जो ऊपरी लाइन है वहाँ तक। नीचे में जैसे कि हमने बात की अभी भी 900 रुपये के आसपास का अच्छा इसको सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। MACD की अंदर बात करें तो हल्का सा एक जो है बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, हल्का सा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको पॉजिटिव ही माना जाएगा। अगर थोड़ी सी तेज़ी और ऊपर के लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता 935-40 के ऊपर तो और भी अच्छा रह सकता था, एक स्ट्रॉन्ग जो है बुलिश क्रॉसओवर इसके अंदर बन सकता था। और जैसे कि यहाँ पर आप देखें, ये कल के दिन खास हो सकता है, कौन से लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, कहाँ पर खुलता है, ये देखना बनता है। RSI की बात करें तो अभी भी 44 के आसपास है। तो शॉर्ट टर्म में भी जैसे कि हमने चर्चा की, और थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म की अगर फंडामेंटली भी बात करें, अभी भी यही लग रहा है कि डाउन साइड रिस्क जो है काफ़ी लिमिटेड लग रहा है। तो ये चीज़ जो है सबसे बड़ी एक अच्छी खासी पॉजिटिव यहाँ पर दिख रही है। और अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं, साथ साथ 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर आज इसने क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो ये चीज़ भी यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिव ही दिख रही है। कल के दिन भी अगर इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा रह सकता है। और कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जो ट्रेडिंग रेंज है ऊपर में 960 रुपये के आसपास और नीचे में जो है 910 रुपये से लेकर 900 रुपये के आसपास की ये एक ट्रेडिंग रेंज रह सकती है। अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देखें तो जैसे कि हमने चर्चा की, एक तो 910 से लेकर 900 रुपये का प्राइस, उसके नीचे देखें तो
875 और 850 का लेवल यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म में नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। और थोड़ा सा दूर की बात करें तो फंडामेंटली भी अगर देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 810 रुपये का अच्छा खासा सपोर्ट इसके लिए बन सकता है शॉर्ट टर्म की बात करें तो। और अब इसके रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट इसका 945 के आसपास, उसके बाद देखें तो 950 से लेकर 960 रुपये का जोन, उसके ऊपर जो है 980 और उसके बाद जो है ये 1000 रुपये के आसपास का जोन। तो ये इसके नज़दीकी रजिस्टेंट दिख रहे हैं। 1000 रुपये को ये क्रॉस करता है, उसके बाद 1000 से 1020, उसके बाद जो है जैसे कि हमने चर्चा की 1100 का लेवल, जैसे ही 1100 को पार करता है उसके बाद अच्छी तेज़ी की संभावना इसके अंदर हो सकती है। तो इसके अंदर जो है थोड़ा सा अगर टाइम दे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी खासी तेज़ी की संभावना जो है अभी भी लग रही है, क्योंकि ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें तो इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट के अंदर। और भी डिटेल हम जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, उसकी अपडेट भी जैसे ही आएगी तो वो भी हम शेयर करेंगे आज रात को या फिर कल सुबह को। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरे वीडियोस भी आप हमारा जरूर देखा करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।